गुरुदेव, साधना के विभिन्न मार्ग हैं, शैव मार्ग, वैष्णव, द्वैत, अद्वैत। इन सबका अस्तित्व और उद्देश्य तो एक ही है, फिर ये अलग अलग मार्ग क्यों हैं? क्योंकि मति अलग अलग है ना। मति के अनुसार यदि उपासना हो तो जल्दी सिद्धि प्राप्त हो। अब मति है निराकार में रति, अब वो साकार को कैसे माने? मति है साकार की और निराकार को कैसे माने? मति है देवी भक्ति की और वो भगवान को उतना प्यार नहीं करेगा जितना माँ को प्यार करेगा। रति है शैव में, अब राम को कैसे, हरि को उतना कैसे प्यार करे? इसीलिए भगवान ने विविध रूप, विविध आचार्य, विविध मार्ग धारण करके, क्योंकि हम विविध मतियों वाले हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हमारी बुद्धि अलग अलग है। तो जहां हमारी रति हो जाए, जैसे भी हो जाए, हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लें। वही परमात्मा शिव है, वही देवी है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही सब रूपों में एक ही परमात्मा है। कहीं लग जाओ, ईमानदारी से लग जाओ, अच्छे आचरण करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इसलिए विविध आचार्यों, विविध इष्टों के रूप में भगवान प्रकाशित हैं। एक ही भगवान कि हम विविध मति वाले हैं, अलग अलग मति वाले हैं। तो अपनी अपनी मति के अनुसार चल, कोई ज्ञान प्रधान है, कोई भक्ति प्रधान है, कोई कर्म प्रधान, तो भगवान ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कोई योग प्रधान तो अष्टांग योग। जो जैसी मति से चलना चाहे, हमारे भगवान ने सब आचार्यों का रूप धर करके वो मार्ग प्रशस्त कर दिया है। गुरुदेव भगवान कुछ अपराध हो गए हैं इस मार्ग पर आने के पहले। जो गलतियां हो गई हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। भगवान की शरण में होके नाम जप करो तो जो भ्रम से हमारी गलतियां हुई सब तर जाओगे। माया में ताम तरंति थे। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान की शरण में होके नाम जप करो, जो गलती है उसका मार्जन हो जाएगा, आगे गलती ना हो, आगे किसी जीव की हिंसा न करें। अगर सांप को काटना है ना तो तिजोरी में बंद हो जाओ, अपने समय पे काट देगा। और नहीं काटना ना तो हम जंगल में पड़े रहे, हमारी छाती के ऊपर से निकल के कभी टच नहीं किया। जहाँ सांपों का ही झुंड था, एक सैनपुर स्थान था, सैकड़ों सांप रहते थे। पुराना आश्रम था, 90 वर्ष पुराने महापुरुष जो वहाँ विराजमान थे। वो इतनी सांप बिछी, इतनी बिछ खापर, एक से एक क्वालिटी के सांप, कोबरा और किंग कोबरा, ये सब बड़े बड़े सांप, और कभी टच नहीं किया। आंख मूंदे बैठे हैं, आंख खुली तो देखा सब रेंग रहे हैं, लेकिन फुसकार करके बगल से निकल गए, काटा नहीं। क्यों? काटना है उसी समय काटेंगे, नहीं काटना है तो आप सांपों के ऊपर पड़े रहो, नहीं काटेंगे। और फिर भगवान का भरोसा होता है। आप अपने को बचाइए, सर्प मित्रों को बुलाइए, उसको निकलवा दीजिए, वो ऐसे नहीं काटेगा। अगर अवधि है काटने की तो परीक्षित जी को तक्षक सांप काटना था, दुनिया की व्यवस्था हुई, लेकिन ब्राह्मण के रूप में आया और काट के चला गया। जैसी हो भवितव्यता तैसी बने सहाय, आप नावे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। अवश्य में वो अवश्य में होगा। उसका भी सृष्टि में जीने का अधिकार है। अपने को बचाओ, उसको दूर कर दो। वो चलते फिरते जीव है, किसी को नहीं काटते, वो उसी को काटते हैं जिसका प्रारब्ध होता है। ऐसे नहीं कोई काटता है। ऐसे हो तो सब सांप काट के पूरी सृष्टि को मार डाले, आतंक पूरी सृष्टि को नष्ट कर दे, लेकिन नहीं, उतना ही कर सकते हो जितना मालिक के हिसाब में है। पाप किया है हमने, अब हमारी गर्दन कटनी, तो हमको ऐसे लोगों से मिला दिया जाएगा, वो हमारी गर्दन काट देगा। अन्यथा खूब चौड़ी छाती करे घूमो, कहीं एक कांटा नहीं लगेगा अगर आपके विधान में नहीं है तो। नाम जब सबसे बड़ा प्रायश्चित, भगवान की शरण में होके नाम जप करो जी। गौरव शर्मा जी, हरिद्वार से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके बल से भक्ति मार्ग पर निष्पाप होकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, हर समय एक भय की अनुभूति होती है कि ये जन्म निकला जा रहा है। आपकी प्रेरणा और वाणी से सुनकर ये भाव प्रकट हुआ है। ये भय अगर बना रहेगा तो बहुत अच्छे साधक बन जाओगे। जिसको ये भय बना रहता है ना, जैसे हम लोगों को हर समय ये कि जाना है, चलना है, ये सब मनोरंजन मायाक है, चलना है, तो कहीं कोई प्रीति नहीं होती, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। खूब अच्छे खान पान, कुछ मरना है यार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। चुपचाप अपने कर्तव्य का पालन कर लो, नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो। यहाँ अगर जो भगवान से विमुख जीवन व्यतीत हुआ हो तो बहुत भूल में अपने जीवन को नष्ट कर दिया। तो बहुत भय तो लगा रहना चाहिए, और ये जीवन भर भय आपको बचाता रहेगा पाप कर्मों से। जैसे हमारे द्वारा मन में कोई पाप कर्म है तो यार मरना है, पाप कर्म क्यों करें, तो ये बचा लेगा। ये जो भय है ये निर्भय कर देगा। अभय होए जो तुम्हें डराए। जो भयभीत हो जाता है भगवान से कि कहीं कोई पाप न बन जाए, कहीं कोई अधर्म न बन जाए, वो महात्मा बन जाता है। और जो निर्भय हो जाता है पाप कर्म में, वही नरक जाता है। तो सच्चा निर्भय पद तो भगवान प्रदान करते हैं। भयभीत जो सभीत आवा शरणाई, सभीत माने भययुक्त,
जो सभीत आवा सरनाई, तो भगवान कहते रखियो ताई प्राण की ने। मैं उसे अपने प्राणों के समान प्यार करता हूं जो संसार से मृत्यु से भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 3 वर्ष पहले आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा था। महाराज जी जीवन इतना थक चुका था कि मृत्यु को वरण कर लूं या घर त्याग दूं, ये इच्छाएं प्रबल होने लगी थी, परंतु तभी आपके सानिध्य ने बताया कि आपके जीवन के एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दुख आपके पूर्व जन्म का कारण जो सुख और दुख रूप में आया है उसको सहते हुए निकल जाओ। महाराज जी ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन गांडीव उठाओ और युद्ध करो। बार बार ये अंदर से आपके सत्संग से गांडी थोड़ी उठाना है तुम्हें पास गांडी है क्या? अपने विवेक रूपी धनुष पर ज्ञान रूपी बाण चढ़ा के लक्ष्य को भेदो, ज्ञानी बनो। अज्ञान में क्यों परेशान होते हो? जहां तुम्हें फंसाव आ रहा है वहां विवेक के द्वारा उसे काटो, सुख दुख भोक्ता भाव काटो। महाराज जी कई लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जो मानसिकता उनकी षड्यंत्र करने की होती है, बाद में लगता है कि पता चलता है कि ये षड्यंत्र के अनुसार हमसे जुड़ा है। हाँ, फिर वृद्धि ऐसी आती है कि ये आपको ऐसा समझ रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर इच्छा थोड़ी सी ऐसी होती है कि इसके साथ कुछ करा जाए, फिर अंदर से आता है कि नहीं क्या पता ये तेरे कर्म है। हाँ, यही बुद्धिमानी है। वो हमारे कर्म का मार्जन करने आता है। वो षड्यंत्र के द्वारा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उतना ही बिगड़ेगा जितना हमारा बिगड़ना चाहिए। तो वो बिगाड़ता या कोई बिगाड़ता हो तो बिगड़ नहीं था। तो यही तो हम कह रहे हैं, गांडी उठा अर्थात विवेक और ज्ञान का लक्ष्य। देखो ज्ञान चढ़ाया तो परास्त हो गया, वो तुम्हें नहीं परास्त कर पाया, और नहीं तुम लड़ जाते या मार पीट देते तो आप परास्त हो जाते। महाराज जी एक कृपा और हो जाए जी महाराज जी। कुछ आदतें ऐसी हैं जो पूर्व समय से चली आ रही हैं, उन्हें त्याग दिया। मैं 15 साल पहले मांस तो नहीं पर अंडा खाता था, लेकिन अंदर से आवाज आई कि किसी की हत्या करके अगर तुमने कुछ प्राप्त करा तो वो मनुष्यता नहीं, उसे त्यागा। फिर मित्रतावत कुछ नशावत। अभी क्या छोड़ना था? अभी महाराज जी कभी कभी उन चीजों में जाते हैं पर तड़पता बहुत ही, आत्मा बहुत तड़पती है। तो आज होली यहाँ वृंदावन की शुरू हो गई आज से। आज होली में स्वाहा कर दो कि मैं वो छोड़ता हूँ, कभी नहीं करूंगा। ठीक है, बढ़िया अच्छे आदमी बन जाओ, सर्वांग सुंदर बनो। थोड़ी सी गलती हमारी पवित्रता को नष्ट कर देती, इसलिए सर्वांग सुंदर बनो। सब जगह से अपने को मलिनता से दूर कर लो। ठीक है। दीपक जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी वृंदावन मथुरा में जो कोई नया व्यक्ति आए उसको दर्शन या संत दर्शन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि नाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यही आपकी बुद्धि को शुद्ध रखेगा। और यहां किसी के भी दोष दर्शन न करें, क्योंकि हमारी दृष्टि मायामयी है। तो हमको स्त्री दिखाई देगा, पुरुष दिखाई देगा। जब स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देगा तो उसकी गलतियां भी दिखाई देंगी। अगर हमें यहाँ किसी के दोष दिखाई दें तो हमें अपने अंदर ताप पैदा करना चाहिए कि बहुत निंदनीय हो, भगवान के धाम में भी आकर दोष दर्शन करते हो, और जो दोष देखा उस दोष का वर्णन तो कभी करे ही नहीं। अगर वर्णन कर दिया तो आपका आना बेकार हो जाएगा, आपके द्वारा अपराध बन जाएगा। वैष्णव धाम में किसी के भी दोष दर्शन न करना, और दोष दर्शन ना कहना, और दोष की बातें ना सुनना, ये हम सबसे पहला नियम ले। और दूसरी बात, धाम आदि में है जैसे हम आवे तो हमको जो गृहस्थी के भोग विलासिता है वो नहीं करने चाहिए। अब घर गृहस्थी में तो सब भोगते ही हो, जब धाम आए हो तो ब्रह्मचर्य से रहो। 6 दिन रहो, 2 दिन 4 दिन ब्रह्मचर्य से रहो, और अपने धन की कमाई का ही भोजन पावे, कहीं भी हलवा पूड़ी बटराव ना पावे। अगर अपने पास 100 रुपया है तो हम 10 रुपया के चना गुड़ लेके काम चला लेंगे, लेकिन हम हलवा पूड़ी दूसरे का नहीं पाएंगे, क्योंकि हम धाम आए हैं। हम पुण्य कमाने आए, पुण्य खोने नहीं आए। अपना भोजन धर्म के द्वारा कमाए हुए अर्थ से किसी का दोष दर्शन न करना, और निरंतर भगवान का नाम चिंतन करना। और हो सके अगर 3 दिन रुके तो 1 दिन उपवास करना, 1 दिन भूखा रह करके जल आदि के द्वारा या फल आदि के द्वारा प्राणों का पोषण करके, एक बार 24 घंटे में एक बार फल आदि का पोषण करके तीर्थ में 1 रात उपवास करें, 24 घंटे उपवास करें। और 1 भी मिनट खाली न जाने पावे। कभी भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कभी भगवान के चिंतन में है, क्योंकि धाम आए हैं ना, तो अब फुर्सत मिल गई, जितना समय मिला उतना हम भगवान का नाम। और यहाँ अगर हो सके तो आपको ऐसा लगता हो कि 10 रुपया हमारे पास है जो हम दान पुण्य कर सकते हैं,
तो 10 रुपया के 1 किलो बाजरा, आधा किलो बाजरा जो भी मिलता हो ले लिया और पक्षियों में डाल दिया, तो कितने लोग, कितने मतलब पक्षियों का पेट भर जाएगा। कुछ न कुछ परोपकार करना चाहिए, कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। धाम में आकर के नहीं है तो हम किसी संत को कोई वस्तु दे देते हैं, कोई सेवा कर देते हैं। हम 1 किलो नमक ला के दे देते हैं कि सब लोग भंडारे में दाल में डाल देना, हम गरीब आदमी, हमारा इतना ही। अगर परोपकार की भावना से, पुण्य की भावना से, भगवत भावना से, आप किसान हो, आप मेहनत करते हो, आप व्यापारी हो, और थोड़ा भी आकर कोई जान ना पावे, छपाओ मती, छुपा के कोई नहीं जान पाया, और आप पुण्य करके चले गए, नाम जप करके यहाँ चले गए, कोई अपराध नहीं किया, तो आपको भगवत प्राप्ति में सहयोग करेगा।